क्या नफरत प्यार में बदल सकती है? क्या दो कट्टर दुश्मन एक दूसरे के प्रति भावनाओं के जाल में फंस सकते हैं? सैली थॉर्न की रोमांचक और दिलचस्प कहानी द हेटिंग गेम हमें ऐसे ही सवालों के उत्तर देने के लिए मजबूर करती है। सैली थॉर्न, एक प्रतिष्ठित लेखिका, अपनी अद्वितीय लेखनी और जीवंत पात्रों के माध्यम से पाठकों को अपनी कहानियों में बांधने के लिए जानी जाती हैं। इस कहानी में लूसी और जोशुआ, जो एक दूसरे से नफरत करते हैं और एक ही ऑफिस में काम करते हैं, के बीच की तनावपूर्ण लेकिन दिलचस्प जंग को बारीकी से दर्शाया गया है। क्या उनकी नफरत की आग कभी प्यार में बदल सकती है? क्या उनके दिल के बंद दरवाजे खुल सकते हैं? इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको इस कहानी को पूरा सुनना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, प्रतिद्वंद्विता की शुरुआत। बैक्स्टर और गोम्स पब्लिशिंग के विलय के बाद का पहला दिन था। कंपनी के हर कोने में नए माहौल और नए चेहरों का एहसास हो रहा था। लूसी हटन अपनी चिरपरिचित मुस्कान और रंग बिरंगे कपड़ों में अपनी डेस्क पर बैठी थी। वह अपने काम में मग्न थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार उसके सामने बैठे जोशुआ टेम्पलमैन की ओर उठ जाती थीं। जोशुआ हमेशा की तरह गंभीर मुद्रा में अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठा था। गुड मॉर्निंग जोशुआ, लूसी ने चहकते हुए कहा। जोशुआ ने बिना सिर उठाए बस हल्के से हम्म कहकर जवाब दिया। लूसी को यह आदत हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हर दिन उसे यह व्यवहार चिढ़ाता था। आज भी कुछ अलग नहीं था। दोनों अपने अपने काम में लगे थे, लेकिन उनके बीच एक अदृश्य रस्साकशी चल रही थी। ऑफिस के बाकी कर्मचारी भी इस बात से अनजान नहीं थे कि लूसी और जोशुआ के बीच की प्रतिद्वंद्विता कितनी गहरी थी। दिन भर के काम के बाद लूसी ने अपने सहकर्मी डैनी से मुलाकात की। डैनी हमेशा लूसी का साथ देता था और उसकी परेशानियों को समझता था। लूसी, तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि तुम्हें जोशुआ को थोड़ा समझने की कोशिश करनी चाहिए, डैनी ने सुझाव दिया। समझना? वो सिर्फ अपने काम से काम रखने वाला इंसान है, लूसी ने नाराजगी से कहा। शायद, लेकिन कभी कभी हमें अपने दुश्मनों को करीब से जानना चाहिए, डैनी ने मुस्कुराते हुए कहा। उस रात लूसी ने सोचा कि डैनी की बात में कुछ सच्चाई है। अगले दिन उसने जोशुआ के साथ एक नई शुरुआत करने की ठानी, लेकिन जोशुआ की गंभीरता और उसकी हरकतों ने फिर से लूसी को उसके पुराने रुख पर वापस ला दिया। जोशुआ का हर कदम, हर बात उसे चिढ़ाने के लिए ही लगती थी। उनकी प्रतिद्वंद्विता और भी बढ़ती गई। उनके बीच की यह नफरत और प्रतिस्पर्धा कब प्यार में बदलने लगी, यह शायद खुद लूसी और जोशुआ को भी नहीं पता चला। कहानी का यह पहला अध्याय हमें बताता है कि कैसे लूसी और जोशुआ के बीच की प्रतिद्वंद्विता ने उनके हर दिन को चुनौतीपूर्ण बना दिया, लेकिन यही प्रतिद्वंद्विता उनके रिश्ते की नींव भी बनी। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे प्रमोशन की जंग ने उनके रिश्ते में नया मोड़ लाया। अध्याय 2, प्रमोशन की जंग। बैक्स्टर और गोम्स पब्लिशिंग में एक नई हलचल मची थी। कंपनी में एक महत्वपूर्ण प्रमोशन की घोषणा हुई थी और इस बार यह पद बहुत ही महत्वपूर्ण था। नए प्रमोशन के लिए उम्मीदवारों का चयन किया गया और इसमें लूसी हटन और जोशुआ टेम्पलमैन के नाम भी शामिल थे। प्रमोशन की यह खबर सुनकर लूसी के मन में उत्साह और जोश की लहर दौड़ गई। वह जानती थी कि यह मौका उसके करियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर जोशुआ हमेशा की तरह गंभीर और आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखा। दोनों ही इस प्रमोशन को पाने के लिए हर संभव कोशिश करने को तैयार थे। यह तो अब एक नई जंग की शुरुआत है, लूसी ने मन ही मन सोचा। प्रमोशन की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए लूसी और जोशुआ ने अपने अपने तरीके अपनाए। लूसी ने अपने सहकर्मियों से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की, जबकि जोशुआ ने अपने काम में और भी मेहनत की। एक दिन कंपनी के सीईओ मिस्टर बैक्स्टर और मिस्टर गोम्स ने सभी उम्मीदवारों की एक बैठक बुलाई। बैठक में उन्होंने सभी से उनके विचार और योजनाओं के बारे में पूछा।
लूसी और जोशुआ ने अपनी अपनी योजनाओं को प्रस्तुत किया और दोनों ने ही बहुत प्रभावशाली तरीके से अपनी बात रखी। बैठक के बाद लूसी और जोशुआ के बीच एक नया तनाव पैदा हुआ। तुम्हें लगता है कि तुम यह प्रमोशन जीत सकती हो? जोशुआ ने लूसी से ठंडे स्वर में पूछा। तुम्हें क्या लगता है? लूसी ने चुनौतीपूर्ण नज़र से देखते हुए कहा। मुझे लगता है कि यह लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है, जोशुआ ने मुस्कुराते हुए कहा। इस प्रमोशन की दौड़ में दोनों ने अपनी अपनी रणनीतियों का पालन किया। लूसी ने अपनी रचनात्मकता और नेटवर्किंग स्किल्स का उपयोग किया, जबकि जोशुआ ने अपनी अनुशासन प्रियता और कठोर मेहनत से सबको प्रभावित किया। लेकिन इस प्रतिस्पर्धा के बीच लूसी और जोशुआ के बीच के छोटे छोटे पल, जैसे एक दूसरे की मदद करना या अनजाने में एक दूसरे का समर्थन करना, उनकी भावनाओं में बदलाव लाने लगे। एक शाम जब लूसी ऑफिस से निकल रही थी, उसने देखा कि जोशुआ भी वहीं खड़ा है। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? लूसी ने पूछा। शायद, जोशुआ ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। तुम्हारी प्रेजेंटेशन आज बहुत अच्छी थी। लूसी ने जोशुआ के इस अप्रत्याशित तारीफ से चौंकते हुए कहा। धन्यवाद, तुम्हारी भी बहुत प्रभावशाली थी। इस छोटे से बातचीत ने उनके बीच के तनाव को थोड़ी देर के लिए कम कर दिया। इस प्रकार प्रमोशन की जंग ने न केवल उनके पेशेवर जीवन को बल्कि उनके व्यक्तिगत रिश्ते को भी एक नया आयाम दिया। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे उनके बदलते भावनाएं उनके रिश्ते को एक नई दिशा में ले जाती हैं। अध्याय 3, बदलते भावनाएं। प्रमोशन की दौड़ के बीच लूसी और जोशुआ के बीच कुछ ऐसा बदलने लगा था जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था। उनकी नफरत और प्रतिद्वंद्विता धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति जिज्ञासा और आकर्षण में बदलने लगी थी। एक दिन लूसी ने जोशुआ को कैंटीन में अकेला बैठा देखा। उसे लगा कि शायद यही मौका है जब वह जोशुआ के साथ कुछ समय बिता सकती है और उसे थोड़ा और समझ सकती है। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? लूसी ने हिचकिचाते हुए पूछा। जोशुआ ने उसकी ओर देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, क्यों नहीं? लूसी ने अपने लिए कॉफी ली और जोशुआ के सामने बैठ गई। दोनों के बीच एक अजीब सा मौन था, लेकिन इस मौन में भी एक अजीब सा सुकून था। जोशुआ, तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को गलत समझते हैं? लूसी ने अचानक पूछा। जोशुआ ने थोड़ा सोचते हुए कहा, शायद, लेकिन मुझे लगता है कि यही हमारी प्रतिद्वंद्विता का हिस्सा है। हाँ, लेकिन शायद हमें एक दूसरे को थोड़ा और जानने की कोशिश करनी चाहिए, लूसी ने मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन के बाद से लूसी और जोशुआ ने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया। वे अब पहले से ज्यादा एक दूसरे को समझने लगे थे। उनके बीच की नफरत धीरे धीरे कम होने लगी और एक नई समझ और सम्मान की भावना पनपने लगी। फिर एक दिन जोशुआ ने लूसी को एक डिनर डेट पर चलने के लिए आमंत्रित किया। लूसी पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है उनके बदलते रिश्ते को और समझने का। डिनर डेट पर जोशुआ ने लूसी के सामने अपनी कुछ बातें खोली। उसने बताया कि कैसे वह अपने परिवार के दबाव में रहता है और कैसे उसकी सख्त मुद्रा उसके अपने डर और असुरक्षाओं का परिणाम है। लूसी ने भी जोशुआ को अपने जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में बताया, जैसे कि कैसे वह हमेशा सबको खुश करने की कोशिश में लगी रहती है और कैसे उसकी इस आदत ने उसे खुद से दूर कर दिया है। उन दोनों के बीच इस ईमानदार बातचीत ने उनके रिश्ते को एक नई दिशा दी। वे अब एक दूसरे को बेहतर समझने लगे थे और उनके बीच की दूरी कम होने लगी थी। इस प्रकार प्रमोशन की जंग के बीच उनके रिश्ते में एक नया मोड़ आया। उनकी नफरत और प्रतिद्वंद्विता अब दोस्ती और समझ में बदलने लगी थी। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे उनके बीच के संघर्ष और गलतफहमियां उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाती हैं। अध्याय 4,
संघर्ष और समाधान। लूसी और जोशुआ के बीच की नफरत और प्रतिद्वंद्विता धीरे धीरे दोस्ती और समझ में बदलने लगी थी, लेकिन उनकी यात्रा में अब भी कई संघर्ष और गलतफहमियां बाकी थीं। प्रमोशन की दौड़ अब भी जारी थी और इस दौरान उनके बीच कई नए मोड़ और उतार चढ़ाव आए। एक दिन जब लूसी अपने ऑफिस में काम कर रही थी, उसने जोशुआ को अपने सीईओ मिस्टर बैक्स्टर के साथ बातचीत करते हुए देखा। वे दोनों गंभीर मुद्रा में थे और लूसी को लगा कि शायद कुछ महत्वपूर्ण बात चल रही है। जब जोशुआ वापस अपनी डेस्क पर आया, लूसी ने उससे पूछा, क्या बात हो रही थी मिस्टर बैक्स्टर के साथ? जोशुआ ने उसे देखा और कहा, कुछ नहीं, बस काम की बात थी। लूसी को जोशुआ के इस जवाब से संतोष नहीं हुआ। उसे लगा कि जोशुआ कुछ छुपा रहा है। उसकी इस सोच ने उनके बीच एक नया तनाव पैदा कर दिया। लूसी ने सोचा कि जोशुआ उसके खिलाफ कोई चाल चल रहा है। इस तनाव ने उनके बीच की समझ और दोस्ती को कमजोर कर दिया। लूसी और जोशुआ के बीच अब फिर से कड़वाहट बढ़ने लगी। फिर एक दिन लूसी ने जोशुआ को गलती से एक ईमेल भेजते हुए देख लिया, जिसमें प्रमोशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। लूसी को लगा कि जोशुआ ने उसे धोखा दिया है और यह सोचकर वह बहुत नाराज हो गई। लूसी ने जोशुआ का सामना किया और कहा, तुम्हें मुझसे ये उम्मीद नहीं थी जोशुआ। मैं सोचती थी कि हम दोस्त बन रहे हैं, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। जोशुआ ने हैरानी से कहा, लूसी, यह तुम क्या कह रही हो? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तो फिर ये ईमेल क्या है? लूसी ने गुस्से से ईमेल दिखाते हुए कहा। जोशुआ ने ईमेल देखा और समझ गया कि यह एक बड़ी गलतफहमी है। उसने लूसी को समझाने की कोशिश की। लूसी, यह ईमेल मेरे और मिस्टर बैक्स्टर के बीच की बातचीत थी, जिसमें प्रमोशन के लिए हमारे दोनों के विचारों पर चर्चा हो रही थी। इसमें कोई धोखा नहीं है। लूसी ने थोड़ी देर चुप रहकर सोचा और फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जोशुआ से माफ़ी मांगी और कहा, मुझे माफ़ कर दो जोशुआ, मैं गलतफहमी का शिकार हो गई थी। जोशुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं लूसी, हम सभी गलतियां करते हैं। इस घटना ने उनके बीच की गलतफहमी को दूर कर दिया और उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। लूसी और जोशुआ ने समझ लिया कि वे एक दूसरे के साथ मिलकर ही आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार उनके बीच के संघर्ष और समाधान ने उनके रिश्ते को और भी गहरा बना दिया। अब वे दोनों न केवल अच्छे सहकर्मी बल्कि अच्छे दोस्त भी बन गए थे। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे उनका रिश्ता अपने अंतिम मुकाम पर पहुंचता है और प्रमोशन का परिणाम क्या होता है। अध्याय 5। निष्कर्ष। प्रमोशन की दौड़ अपने अंतिम चरण में थी और अब समय आ गया था कि बैक्स्टर और गोम्स पब्लिशिंग अपने नए मैनेजिंग डायरेक्टर की घोषणा करें। इस निर्णय के लिए पूरे ऑफिस में उत्सुकता और उत्तेजना का माहौल था। लूसी और जोशुआ दोनों ही इस परिणाम के बारे में सोचते हुए अपने विचारों में डूबे हुए थे। अंततः वह दिन आ ही गया जब निर्णय की घोषणा की जानी थी। कंपनी के दोनों सीईओ मिस्टर बैक्स्टर और मिस्टर गोम्स सभी कर्मचारियों के सामने खड़े होकर परिणाम घोषित करने वाले थे। हमने सभी उम्मीदवारों के प्रदर्शन और उनकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है, मिस्टर बैक्स्टर ने कहा, और हमारा नया मैनेजिंग डायरेक्टर है जोशुआ टेम्पलमैन। पूरे ऑफिस में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जोशुआ ने मंच पर जाकर यह सम्मान स्वीकार किया। लूसी ने भी तालियां बजाते हुए अपने दोस्त और प्रतिद्वंद्वी के लिए खुशी जताई, लेकिन उसके मन में एक हल्की सी उदासी भी थी। जोशुआ ने मंच से उतरकर लूसी की ओर देखा और उसके पास आकर कहा, तुम भी इस प्रमोशन के उतनी ही हकदार थीं जितना मैं। तुम्हारे बिना यह सफर पूरा नहीं हो सकता था। लूसी ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद जोशुआ, तुम इसके योग्य हो। मुझे तुम पर गर्व है। कुछ दिनों बाद जोशुआ ने लूसी को अपने केबिन में बुलाया। लूसी,
मैं जानता हूँ कि यह प्रमोशन तुम्हारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी काबिलियत और मेहनत को अनदेखा नहीं किया जा सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरी टीम में काम करो, क्योंकि तुम्हारे बिना यह सब अधूरा रहेगा, जोशुआ ने गंभीरता से कहा। लूसी ने थोड़ी देर सोचकर कहा, यह मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है जोशुआ। मैं तुम्हारे साथ काम करके बहुत खुश रहूंगी। उन दोनों ने मिलकर एक नई शुरुआत की। उनका रिश्ता अब केवल प्रतिद्वंद्विता और दोस्ती तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक गहरे समझ और सहयोग में बदल गया था। समय के साथ लूसी और जोशुआ ने एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को पूरी तरह समझा और स्वीकार किया। उनका रिश्ता अब सच्चे प्रेम में बदल चुका था। लूसी ने सीखा कि कभी-कभी नफरत और प्रतिद्वंद्विता की आग से भी प्यार और समझ की एक नई दुनिया का जन्म हो सकता है, बशर्ते हम अपने दिल की सच्ची आवाज़ को पहचान सकें। कहानी का यह निष्कर्ष हमें सिखाता है कि किसी भी रिश्ते में विश्वास, समझ और सहयोग की अहमियत होती है। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।